संसार में सुखी कैसे हो सकता है, दुख कैसे दूर हो सकते हैं। कबीर साहब कहते हैं, सुख और दुख मनुष्य के मन की मानंदी है। जहाँ जहाँ मनुष्य का मन राजी हो जाता है, वहाँ वहाँ सुख लगने लगता है। जहाँ जहाँ मन को पसंद नहीं आता है, वहाँ वहाँ दुख लगने लगता है। मनुष्य मन के अनुसार चलता है और मन परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। मन बहुत चंचल भी है, मन बहुत उथल पुथल भी करता है। कभी मन प्रेम में डूब जाता है और कभी मन नफरत से भर जाता है। कभी मन संसार से ऊब जाता है, कभी मन संसार में डूब जाता है। कभी मन होता है घर बार छोड़कर साधुओं की मंडली में शामिल हो जाऊं। जब से पैदा हुए बहुत बड़ा झंझट है घर में। कभी मन कहता है घर ही में ठीक है, कम से कम यहाँ जो दुख है वो पहचाना हुआ दुख है। साधुओं में जाऊंगा, न खाने का कौर न रहने का ठौर, रोज रोज की भगदड़ में दुर्दशा हो जाएगी। कभी मन आपका कहता है इतना काम करूंगा, कुछ करके दिखा दूंगा लोगों को। कभी मन कहता है सबसे हटकर काम करूंगा। कभी मन कहता है सबके साथ मिलजुल कर काम करूंगा। कभी मन कहता है अकेला रहूंगा। कभी मन कहता है सबके साथ में जो आनंद है अकेले में कहाँ है, सबके साथ रहूंगा। जन्म से लेकर आज तक आप अपने मन की दशा को देखिए, मन कितना बदलता है। कभी सफेद रंग का कपड़ा पसंद आता है, कभी रंग बिरंगा पसंद आता है, कभी फैशन की ड्रेस पसंद आती है, कभी सादे कपड़े पसंद आते हैं। आपकी पसंद भी बदल जाती है। कभी एकांत में रहने का मन होता है, कभी मेला ठेला में जाकर धक्का मुक्का खाने का मन होता है, और कभी नाराज हो जाते हो परिवार से, बिस्तर पर लेट जाते हो और मन कहता है अब कुछ नहीं करूंगा, अब खूब सोऊंगा। इस परिवार की ऐसी की तैसी, बहुत कर लिया, बेईमान लोग हैं सब। अकेले में भी तुम ऐसा बोलते हो। और ये शब्द जब परिवार के लोगों से चोट लग जाती है तो ऐसी भाषा तुम्हारे मुख से निकलने लग जाती है। परिवार की ओर से जब धन्यवाद नहीं मिलता है, बात बात में वाद विवाद होता है, तुम्हारा मन टूटने लग जाता है। बहुत कुछ करने की तमन्ना थी, मन सिमट जाता है। सारी अपनी लीला को तुम समेट लेते हो, अपनी भावनाओं को, प्लानिंगों को। जब तुम्हारे परिवार के सदस्य
उल्टा पलटा काम करने लग जाते हैं, तब तुम अपने मन को इतना संकुचित कर लेते हो कि अब जो है बस वही ठीक है, अब आगे कुछ नहीं बढ़ाऊंगा। मन दूसरे दिन परिवार के लोग तुमसे प्रेम कर देते, मुस्कुरा कर बोल देते, तब तुम्हारा मन फिर प्लानिंग शुरू कर देता है कि करूंगा कुछ और। इसी उथल पुथल उतार चढ़ाव की लहरों के बीच में तुम्हारी 100 वर्ष की जिंदगी गुजर जाती है। कभी गर्मी कभी सर्दी ये कुदरत के नज़ारे हैं, कभी गर्मी कभी सर्दी ये कुदरत के नज़ारे हैं। प्यासे वही भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं, जो दरिया के किनारे हैं, जो दरिया के किनारे। जब जब तुमको अनुकूलता मिलती है तब तब तुम्हारा मन फूल की तरह खिलता चला जाता है। तुम्हारा मन बड़े बड़े कार्यों को करने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन जिनके लिए तुम काम कर रहे हो उनकी तरफ से जब तुम्हारे मन को चोट लग जाती है, उनका व्यवहार, उनका बर्ताव, उनका आचरण, उनका रहन सहन, उनकी बोली बानी, उनके कार्य करने की शैली, उनका जिद्दी स्वभाव, क्रोधी स्वभाव तुम्हारे मन को चकनाचूर कर देता है और तुम मन में सोच लेते हो अब तक जो किया सो किया, अब ये बंदा कुछ नहीं करेगा। इन बेईमानों के लिए रात दिन मर मिटे, सब कमर टूट गई काम करते करते, बस हो गया। इसलिए याद रखना, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे समाज में, तुम्हारी पार्टी में कोई व्यक्ति यदि ज़्यादा बुद्धिमान है, ज़्यादा कलाकार है, ज़्यादा खिलाड़ी है, ज़्यादा गुणवान है, ज़्यादा सुयोग्य है, तो बस एक ही काम करना, उसके उत्साह को बढ़ाते रहना, उसकी खुशियों को बढ़ाते रहना, उसके मन को ताकत देते रहना। फिर तुमको मेहनत कम करना पड़ेगा और नतीजा बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, नतीजा बहुत ज़्यादा। बोली सद्गुरु भगवान की जय 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 जय। साधु कितने नेताओं का मन राजनीति से टूट गया, पार्टी से मन को चोट लग गई। मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता कह रहे थे, इस बार के चुनाव के परिणाम के रिजल्ट में मन बहुत दुखी हुआ है गुरु जी। उन्होंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने बताया मेरा लड़का चुनाव लड़ता था, लोगों ने मुझे ललकार कर लड़ा दिया और बुरी तरह से मैं हार गया। अब मुझे बाहर निकलने में भी शर्म लगी, चुनाव हार गया। चुनाव एक ऐसी चीज है, बड़े बड़े धुरंधर हारते और बड़े बड़े छछुंदर जीत जाते, धुरंधर हार जाते। जिनको तुम कह दो कद्दावर नेता, उनका पूरा कद खत्म हो जाता है और गद्दावर नेता जीत जाते हैं। कद्दावर, गद्दावर, भद्दावर, लद्दावर, बहुत तरह के। हानि हमेशा दुख देती है, हार हमेशा दुख देती है, वियोग, प्रिय का वियोग हमेशा घाव कर जाता है। कितने लोगों के जीवन में जीवन साथी की मृत्यु हो गई, पत्नी का वियोग हो गया, पति का वियोग हो गया,
दो में से एक की मृत्यु हो गई, दूसरा रोते रोते सिसकते उम्र बिता रहा है और उसकी टेंशन में उसको लकवा मार जाता है। और याद रखना, लकवा अधिक सोचने से, अधिक चिंता करने से, गहरी नींद न लेने से, टेंशन में रहने से लकवा मारने की संभावना ज़्यादा है, हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा है, कई बीमारियों की संभावना ज़्यादा है। और जब लकवा मार जाएगा तो तुम्हारा शरीर कुछ भी करने योग्य नहीं बचेगा। तुम न उठ सकोगे, न बैठ सकोगे, न लेट सकोगे, न खा सकोगे, न स्नान कर सकोगे, न चल सकोगे, न टहल सकोगे। आप चिंता कर रहे थे परिवार की और आपका शरीर भी चिंता के योग्य हो गया है। इसलिए इतनी चिंता मत करो कि आपका शरीर भी बेकार हो जाए। और चिंता करने से आज तक किसी का कोई काम हुआ नहीं। काम करने से होता है, चिंता करने से नहीं होता है। और जिनके कारण तुम्हारी चिंता है उनसे पूछ लो, उनकी खुद की भी चिंता नहीं। एक साधु मुझसे मिला तो मैंने कहा तुझे खुजली है? बोले खुजली है, खुजला लेता हूँ। तो दोनों हाथ से खोपड़ी खुजवाता था। तो मैंने कहा मैंने सुना है तुझे शुगर है? तो उसने कहा हाँ शुगर है। तो हमने कहा कोई टेंशन है क्या? बोले टेंशन है, इसलिए शुगर है, लेकिन शुगर की टेंशन नहीं है। टेंशन से शुगर हुई है पर शुगर की टेंशन नहीं। तो मैंने कहा तेरे को क्या टेंशन? न पत्नी है, न बच्चे हैं, न परिवार है, तू क्या टेंशन करता है? बोले ये तो अपना हाल अपने को मालूम है, मेरे क्या है क्या नहीं, ये सब बताने लायक बात नहीं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी दुनिया है, अपना अपना संसार है। कौन कहाँ कहाँ परेशान है, कौन कहाँ कहाँ घायल है, कुछ ठिकाना नहीं है। चिंता करके अपने स्वास्थ्य को मत बिगाड़िए, उल्टा पलटा खा पी करके स्वास्थ्य को मत बिगाड़िए। अगर स्वस्थ रहना चाहते हो, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना बोधस्य योगो भवत दुःखः। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो स्वस्थ नहीं रह सकता है वो व्यक्ति जिंदगी में कभी सुखी भी नहीं रह सकता है, क्योंकि अपने शरीर से ही दुखी रहेगा। कल हमारे पास में हंस कुमार यादव जी आए थे, उनके बेटे डॉक्टर मधेपुरा वाले आए थे। उनसे मैं कह रहा था हंसी मनुष्य को तब आती है जब शरीर स्वस्थ होता है और मन चिंता से मुक्त होता है, तब आदमी की हंसी निकलती है। अगर शरीर में कोई बीमारी है, कष्ट है, तकलीफ है और मन में कोई चिंता है, टेंशन है, डिप्रेशन है या कुछ भी है मन के अंदर, तो मनुष्य को हंसी नहीं आ सकती है। हजारों लोग बैठकर हंसेंगे, ताली बजाएंगे, लेकिन उसको हंसी नहीं आएगी, क्योंकि उसका मन कहीं फंसा हुआ। स्वस्थ रहने के लिए कृष्ण कहते हैं पहले खान पान पर ध्यान दें। सर्दी के महीने में खट्टे फल मत खाइए, सर्दी के महीने में ठंडी चीजें मत खाइए, सर्दी के महीने में बर्फ डालकर स्नान मत कीजिए, ठंडी के महीने में पर्याप्त कपड़े गरम गरम पहनिए, सर्दी के महीने में एसी मत चलाइए, सर्दी के महीने में पंखा मत चलाइए, सर्दी के महीने में मोटरसाइकिल पर चलिए तो हेलमेट लगाइए, गरम टोपा लगाइए, हाथों में गरम दस्ताना पहनिए, थोड़ा मुंह बंद रखिए, थोड़ी सी नाक सांस लेने के लिए खोलिए,
सर्दी से बचाइए। ये शरीर तुम्हारा इतना नाजुक है, इसको सर्दी से भी बचाना पड़ेगा, गर्मी से भी बचाना पड़ेगा, बरसात से भी बचाना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल फूल जैसा कोमल है, पानी में भीग जाए तो बीमार हो जाता है, ज़्यादा ठंडी लग जाए तो बीमार हो जाता है, एक मच्छर काट जाए तो डेंगू मलेरिया हो जाता है, जरा सा भूखा हो जाए तो तबीयत खराब हो जाती है, ज़्यादा खा लो तो तबीयत खराब हो जाती है, पानी ज़्यादा पी लो तो किडनी बेकार हो जाती है, पानी कम पियो तो भी किडनी बेकार हो जाती है। संतुलन में रहना सीखो। आपको बुखार आ रहा है, फल मत खाइए, चावल मत खाइए, सब्जी मत खाइए, घी तेल मक्खन मलाई दूध बंद कर दीजिए, रोटी और दाल खाइए, बिना घी चोपड़ी रोटी खाइए, दोनों टाइम खाइए, खाने के बाद दवा खाइए, गर्म पानी पीजिए, आपका बुखार 3 दिन में कंट्रोल हो जाएगा, काम करने योग्य हो जाओगे। लेकिन बुखार में यदि तुम टमाटर खाओगे बुखार 5 दिन रुकेगा, बुखार में प्याज खाओगे बुखार 8 दिन रुकेगा, बुखार में यदि तुम गन्ना चूसोगे तो 10 दिन रुकेगा, बुखार में शक्कर खाओगे, पेड़ा खाओगे, खूब सेवई पियोगे धड़ाधड़, मलाई खाओगे, मक्खन खाओगे, छाछ खाओगे, बुखार 15 दिन रुक जाएगा। बुखार में यदि तुमने चावल खाया है तो फिर बुखार 1 महीना तक रुक जाएगा। बुखार में यदि तुम कीवी फल खाओगे, कीवी खट्टा होता है, गर्मियों में आता है और बहुत ठंडा होता है, कीवी हार्ट अटैक वालों को खिलाया जाता है, बड़ा महंगा फल होता है, इसलिए तुम कभी कीवी मत खाओ। तुमको खाना है उससे सस्ता फल मैं बता देता हूँ, कीवी से कम काम नहीं करेगा, बहुत सस्ता मिलेगा। कौन फल? कुछ भी मत खाओ, दाल भात खाओ, सब ठीक हो जाएगा। तुम कहाँ लफड़े में फंसोगे बेईमानों के। ये तो बेईमान लोग बताते हैं ना, जो चीज़ कम पैदा होती है उसको महंगा बता देते हैं, जिसको कोई नहीं खरीदता तो बताते हैं इससे हार्ट बिल्कुल ठीक हो जाता है, सब लोग खरीद लेते हैं, उनका पैसा बच जाता है। आपका हार्ट तो ऐसे ही ठीक रहेगा। जोर से हंसिए, गहरी नींद लीजिए, चिंता बिल्कुल मत कीजिए, काम सही कीजिए, सही डिसीजन लीजिए, सही प्लानिंग करिए, टाइमिंग सही सेट करिए, वर्किंग सही करिए, फिर आप सफलता न मिले तो हमारे पास कंप्लेंट करिए, हमारे पास कंप्लेंट करिए। सारा खेल फर्स्ट नंबर तुम्हारे डिसीजन का है। तुम्हारे पास में 10 लाख रुपए, क्या करना? 10 लाख का जुआ खेल कर 20 लाख बना सकते हो। मन में होगा जुआ खेल दूं, दांव पर लगा दूं, रातों रात 20 लाख हो जाए, और जुआ खेला, दांव पर लगाया, 10 लाख चले गए, पता चला 0 हो गया। 10 लाख रुपये में शादी में सब उड़ा सकते हो धूमधाम से, खूब उड़ाओ, खूब ढोल बजाओ, शादी के बाद ढोल बनकर खुद पड़े रहो, टेंशन में रहो। 10 लाख रुपये मकान में भी लगा सकते हो, 10 लाख रुपये में ट्रैक्टर कार भी ला सकते हो, 10 लाख रुपये में क्या कर सकते, जो करना चाहो करो, लेकिन करना क्या चाहिए? सबसे पहले अपनी बुद्धि को तौलिए कि हमारी बुद्धि क्या काम कर सकती है। अपनी बुद्धि को तौलना, अपनी बुद्धि को समझना। आज मेरे से मुखिया कह रहे थे, हरे राम मुखिया कह रहे थे, गुरुदेव अपनी संस्था में सब कुछ है लेकिन विद्यालय भी होना चाहिए, स्कूल। तो हमने कहा मुखिया, जो खोलेगा विद्यालय हो जाएगा दुखिया। तो बोले आप तो खोल सकते हैं। मैंने कहा मैं खोल दूंगा तो प्रवचन बंद हो जाएगा। बोले क्यों? तो हमने कहा फिर हमको ही उसको देखना रखना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सब घाट